फोन वाले टेलीकॉम की भी गड़बड़ी है। वो 12 बजे रात से अनलिमिटेड देता है डाटा, और जब अनलिमिटेड डाटा देता है तो वो अनलिमिटेड यूज करते हैं, और जब अनलिमिटेड यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो भगवान ही जाने। हर घर में कम से कम 3 आदमी पीते हैं। बिल्कुल नहीं। अब क्या बताएं, माता जी उनकी जो है उनका अंडरवियर धोती है, अपना अंडरवियर तक नहीं धो पाते वो। अरे कैसे ले सकते हैं? हम उनसे डरते हैं, वो हमसे नहीं डरते हैं। टट्टी पेशाब करने तो मैं ये देखता हूँ कि वो किसी न किसी लड़की से बतियाता है, किसी न किसी दोस्त से बतियाता है। वो पढ़ क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आता। अभी आप लोग देख रहे थे कि कुछ युवा थे, बहुत लोग रोजगार की चर्चा चल रही थी, बहुत लोग महंगाई से परेशान थे, लेकिन हमारे साथ चर्चा मिल गए। इन्होंने बहुत सटीक बात कही है, तो जानते ही कह क्या रहे हैं, उनको जवाब क्या दे रहे हैं, जो अभी महंगाई और रोजगार की बात करके गए। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम राममूर्ति तिवारी है। तिवारी जी, कहाँ से हैं? मैं यहीं इलाहाबाद में रहता हूँ, मधुआपुर में, बगल में। तो अभी कुछ लोग बहुत महंगाई की बात कर रहे थे। हाँ। बहुत लोग रोजगार नहीं दे रही सरकार, अपने अपने तमाम लोगों की बातें हैं। पहले चीज लोग पहले दारू हर घर में कम से कम 3 आदमी पीते हैं। कितने लोग के परिवार में? अरे 5 आदमी के परिवार में 3 लोग कम से कम पीते हैं। और दारू यहाँ लोग बच्चों को बैठा के काम करवाते हैं और लोग पैसा उनसे लेकर के दारू पी जाते हैं। अभी जो महिला कह रही थी दारू बंद करवा दीजिए। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 दुनाई 8 मोबाइल हैं, सब में 400 रुपया हर महीना रिचार्ज हो रहा है, जमा होता है। जिसके पास 2 साइकिलें थी उसके घर में 4 और 5 मोटरसाइकिलें हैं। जिसके यहाँ मोटरसाइकिल 2 थी उसके यहाँ 2-3 कारें हैं। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ, किस जगह? माता जी कह रही थी कि जो मोटा हो गया, मतलब जो जिसके पास पहले से है उसी को सब चीज़ें मिल रही है, और जिसके पास नहीं उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप प्रॉपर बनवाते हैं मुफ्त में, प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र की गवर्नमेंट दोनों राशन दे रही है। अब आप उसको भी बेच करके, मैं यहाँ देखता हूँ कि रोज यहाँ पे बेचते हैं लोग। बनिया आते हैं गली गली घूम के कहते हैं मोटा चावल है, मोटा चना है, हमें बेच दो। 20 रुपया 15 रुपए में बेच देते हैं, वो लोग जाकर 50 रुपया और 60 रुपए में बेचते हैं। जो सरकार इनको राशन दे रही है, जी हाँ, अपने राशन को व्यापारियों को बेच दे रहे हैं। जी हाँ। उसके बाद फिर कहते हैं सरकार हमको योजनाओं का लाभ नहीं दे रही। नहीं दे रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, लोग बदनाम करते हैं। गांव में हर जगह कम से कम रियल जो है शहर में भी मिलता है। हमको भी मिलता है। हमारे साथ यूनिट का ये गलियां हैं, 7 यूनिट का जो है राशन है, वो हमको मतलब रेगुलर हर महीने मिल जाता है। अंगूठा लगते हैं 7 में, कोई बच्चे जाते हैं, कोई जाते, 7 लोग का। ये लोग आते कहाँ से हैं? जिनको मिल भी रहा है वो कहते हैं हमको मिल नहीं रहा है। झूठ बोलना है। हमारा जो है, हम प्रयागराज मुफ्त लगा हुआ। हमारी सुन लीजिए, हमारी प्रयागराज दारागंज से हम बोल रहे हैं कि 7 यूनिट का फार्म जिस कोटेदार का ना 1000 लोग का उनका जो है कोटा है, 1000 लोग लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है उनको देने में, लेकिन वो अंगूठा लग गया, 2 महीने बाद भी राशन मिलता है। तो अंगूठा लग गया, राशन कार्ड पे चढ़ गया तो राशन चीज जैसे डिजिटलीकरण हो गया कि आप अंगूठा लगाइए, आपका आधार से लिंक है, फर्जीवाड़ा सरकार का कम हो गया है। तो क्या इसमें सत्यता है? हम ये नहीं जानते, हमको मिलता है। अब क्या बताएं? नहीं, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ चाचा, कि जैसे डिजिटलीकरण हर एक चीज़ आधार से लिंक हो गया, यानी जैसे पहले कोटे पे होता था कि नाम किसी और का, राशन किसी और का। नहीं, ये चीज़ें बंद हुई हैं कि नहीं? इसकी बीमारी ये है कि कार्ड जो है, इनका कार्ड मैं ले लेता हूँ मांग करके व्यवहार में, और मैं राशन ले आता हूँ, अंगूठा इनसे लगवा देता हूँ, ये नहीं लेते हैं। यही पूछ रहा हूँ। ये बंद हो गया। ये ऐसा नहीं है। फिंगरप्रिंट लगता है परिवार का, एक जितने राशन कार्ड का है, 5 लोग का है, 7 लोग का है, 10 लोग का है, 1 लोग फिंगरप्रिंट चलता है, 1 लोग फिंगरप्रिंट था, वो राशन चढ़ा देता है कि इतना राशन इनको देना है, तो राशन मिल जाता है। प्रयागराज, आप जैसे प्रयागराज के प्रॉपर हैं, तो आप तो काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, अलग अलग सरकारों को भी यहाँ पे देखा होगा। तो प्रयागराज में ऐसा मतलब
पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे जब योगी जी आए अपने प्रदेश में और सेंट्रल में आए योगी जी? 10 साल में इतनी चौड़ी सड़कें, इतने ज़्यादा वाहन, और आज भी ये पाइप पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये विकास के लिए नाला बंद कर देंगे, सड़कें अपने आप जो यहाँ आपके पटरी पे बैठे हुए हैं लोग, नाला जब बंद हो जाएगा तो नाले के ऊपर उस पर बैठ करके छोटा मोटा व्यापार करेंगे ये लोग सब। एक आदमी यहाँ आप बताएं, यही यहाँ रहता है, वो ठेला लगा, उसका एक लड़का कोई ठेला लगा रहा होगा अभी, वो सुनिए उसके पास 6 करोड़ रुपए का उसने अभी 6 महीने पहले एक मकान खरीदा है। ठेला लगा के? हाँ, ठेला लगाता केला, और उसका और एक दूसरा खरीदने जा रहा है, पैसे खाली ठेला केला के ठेले से। ठेला हाँ, फिर उनको क्या कहेंगे जो काम करना नहीं चाहते, फिर रोजगार की बात करते हैं। शिक्षित कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ गई, यानी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे काम। वो बेवकूफ बनाते हैं माँ बाप को। घर से पैसा लेकर के आते हैं, राशन लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं और बेच के आराम से सोते हैं। जब एज खत्म हो जाती है नौकरी की तो घर जाते हैं, तो रोजगार की चिंता। तब उनको रोजगार चिंता, हाय मेरा बेटा जो नौकरी नहीं पाया। पढ़ेंगे तब ना नौकरी पाएंगे। चूतिया बनाते हैं। मेरे घर में भी दो बच्चे हैं, 12 बजे तक तो सोना है, रात भर मोबाइल देखना, पता नहीं इश्कबाजी वाला देख रहे हैं कि पता नहीं वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं आप, ब्लू फिल्म नहीं, अब क्या बताएं। माता जी उनकी जो है, उनका अंडरवियर धोती है, अपना अंडरवियर तक नहीं धो पाते वो। हाँ, अब वो बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे उसके लिए, कोई क्या करेगा? नहीं है, रोजगार का हवाला दे। हाँ, सरकार काम दे नहीं रही है और मुझे कुछ करना नहीं। मैंने कहा कि यार ऐसा है कि ये टोटी बिगड़ी हुई है, इसको बनवा दो। मेरे घर की बात है, मैं दूसरे की बात नहीं करता। तो कहते हैं अरे हम रात भर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, कुछ समझ में नहीं आता। 5 साल से बैठ के जब पढ़ोगे, इम्तिहान दोगे तब ना कुछ नंबर आएगा। अच्छा, जैसे रात में मोबाइल चला रहे हैं, हाँ, कभी छाकने वकने गए, दादाजी होंगे? अरे हाँ, सब देखा मैंने, देख लिया है। हाँ, सब जानता हूँ मैं। कहीं भी पोते के पास आप एक लड़का मेरे कमरे में सोता है, उसको जब मैं जगता हूँ, जब मैं कभी कभी उठता हूँ टट्टी पेशाब करने, तो मैं ये देखता हूँ कि वो किसी न किसी लड़की से बतियाता है, किसी न किसी दोस्त से बतियाता है। वो पढ़ क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, चूतिया बनाते हैं गार्जियनों को। यानी कि रात में कुछ और देख रहे हैं, सुबह उठ के कहेंगे कि हम पढ़ाई। हाँ, अब 12 बजे तक सोना है, उसके बाद करके नहाना धोना, नाश्ता ढूंढेंगे मम्मी और दादी हमको जो है नाश्ता जो भूख बहुत तेज लगती है। क्या कहेंगे आप ये बताइए। हम समझ नहीं रहे हैं आप क्या बात पूछ रहे हैं। जैसे कि चाचा कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई का बहाना लेके रात भर फोन देखते हैं और फिर बाद में जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं सरकार काम नहीं दे रही। हाँ, तो वो फोन वाले टेलीकॉम की भी गड़बड़ी है। वो 12 बजे रात से अनलिमिटेड देता है डाटा, और जब अनलिमिटेड डाटा देता है तो वो अनलिमिटेड यूज करते हैं, और जब अनलिमिटेड यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो भगवान ही जाने। गार्जियन तो सो जाएगा। सरकार इसमें भी क्राइटेरिया तय कर दे कि जो है 12 बजे के बाद जो पढ़ाई करने वाले, पता कैसे चलेगा कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या। वो और ये 2 GB डाटा है, 12 से 6 जो है अनलिमिटेड है, तो बच्चे उस वक्त अनलिमिटेड डाटा किस तरह से यूज करते हैं गार्जियन नहीं देख रहा, गार्जियन सो जाता है। उस लाइन पर कोई बात ही नहीं होती है। उस लाइन पर पढ़ा शिक्षा के नाम पर कोई बातें नहीं होना, बल्कि और माता पिता के सब टेरर बनाते हैं कि हमको पैसा चाहिए। 12 बजे के बाद मोबाइल ले लिया करिए ना बच्चों का। अरे कैसे ले सकते हैं? हम उनसे डरते हैं, वो हमसे नहीं डरते हैं। हम उनसे हमारी बहन जो कह रही सही कह रही है। आप डरते हैं, बच्चे आपसे नहीं डरते। अगर हमने उसको डांट दिया बच्चे को तो ये समाज हमको कहेगा कि सारे गार्जियन ऐसे हैं। आप कौन होती हैं अपने बच्चे को ऐसा बोलने के लिए? आप हमको हमारा मोबाइल दो, नहीं तो मैं जाऊंगा। चलिए अभी